हटो मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी, तब तक नहीं हटूंगी जब तक तुम मेरा हिसाब चुकता नहीं करते। कौन सा हिसाब? घर के जाली पेपर्स दे दिए मुझे। कौन से घर? अच्छी तरह से जानते हो किस घर की बात करें। देखो बाबा ने जो कुछ भी देना था तुम्हें वो दे दी। वो तो मजबूरन दिया, वरना अदालत में ना घसीट लेती। तमीज से बात ओ, कि मैं भूल गया कि तमीज, रिश्ते, एहतराम सबकी तो कदर ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी। तुम्हें सिर्फ दौलत से मोहब्बत है। दौलत के लिए तुम कुछ भी बेच सकते हो, अपनी नीयत, अपनी मोहब्बत। बकवास बंद कर। तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं खड़ी, सीधी शराफत से घर के पेपर्स मेरे हवाले कर, वरना तुम जानते हो मैं कितनी जिद्दी हूँ और अपनी जिद पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ तुम कितनी जिद्दी हो, लेकिन शायद तुम मेरी जिद से वाकिफ नहीं हो पा रही। अगर मैं अपनी जिद पर आ गया ना, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं क्या करूँ। तुम किस बात पर जिद करोगे मुझसे? तुमने वादा किया था मुझे घर दोगे, अब मुकर क्यों रहे हो? इसे झूठ और फरेब कहते हैं, जिद नहीं। झूठ? तुम झूठ की बात करोगे? तुमने तो झूठ बोलकर रिश्ते जोड़े हैं, झूठ बोलकर रिश्ते तोड़े हैं। सिर्फ झूठ बोला है तुमने मुझसे, तो आज अगर एक झूठ मैंने भी बोल दिया तो क्या हुआ? अचानक से मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। याद रखना, ये जिल्लत मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली, अपने घर वालों के आगे नेक पासा शरीफ बन गए ना। मुझसे मेरा घर भी छीन लिया। ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया था, उसके बाद यही करना बनता था। मोहब्बत की थी मैंने तुमसे, एक पूरे दिल के साथ, नेक नियति से तुम्हारे साथ चलना चाह रहा था। तुमने क्या किया? बकवास बंद करो। बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे घर की बात करो, इधर उधर की और बातें नहीं, ताकि इस जहन्नुम से मेरी जान छूटे। झूठी हो तुम, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। तुम्हें मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, जो कर सकती हो कर लो, मैं भी देख लूंगा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। पता है ना कि सोनी बीमार है। मुझे सोने की खैरियत पूछनी चाहिए। ये वाली नहीं है, दूसरी दो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम राबिया बाजी। वालेकुम अस्सलाम राफिया, खैरियत तो है? बाजी आप बताएं, सब खैरियत है ना वहाँ पे? क्या मतलब? सोनी बीमार है क्या? नहीं नहीं, बीमार और सोनी, तुमसे किसने कहा? नहीं, वो मैंने बस ख्वाब देखा था। अरे ख्वाबों की ताबीर हमेशा उलट होती है। तुम सोने के लिए परेशान रहती हो ना, इसलिए ज्यादा फिक्र मत किया करो, सब ठीक है। आप जानती हैं सना का कौन है मेरे अलावा, तो बस मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। चले मैं फिर चक्कर लगाऊंगी। हाँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला?
आज बहुत खुशी हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे दिल से एक बोझ उतर गया। फारिया की फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ था, इसीलिए लास्ट मिनट मैंने घर का कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लिया। हैरत की बात है, इतनी होशियार लड़की ने देखे बगैर डॉक्यूमेंट्स रख लिए, उसे बिल्कुल शक ही नहीं हुआ। जो जरूरत से ज्यादा होशियार होते हैं ना, वो अपने ही धोखे में आ जाते हैं। और फारिया के साथ भी यही हुआ। 25 लाख का चेक और घर के पेपर्स देखकर उसने कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारी के लिए बहुत बड़ा सदमा है। सदमे में तो होगी, एक जख्मी बिल्ली की तरह बिलबिला रही होगी। लगता है उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। शुरू हो चुकी। अब वो जो भी कर ले, मुझ पर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं अल्लाह मेरे साथ है। उसका चेक उससे गुम गया, घर के कागजात जाली निकले, खाली हाथ रह गई हो। क्या मतलब शहबाज, जो आपने 25 लाख का चेक दिया था वो कैसे खत्म हो गया इतनी जल्दी? वो कॉन्फिडेंस। बहुत हैरत की बात, निहायत ना आकबत अंदेश लड़की निकली है। खैर, हमें अब मूव ऑन करना चाहिए। पता नहीं किसका मनहूस साया पड़ गया है, जो काम करने निकलती हूँ नाकामी होती है। लाखों रुपए हाथ से निकल जाएंगे। लगता है ये तो अब काबू नहीं आएगा, और ये सब कुछ अब्बास की वजह से हुआ। कि मैं भूल गया कि तमीज़, रिश्ते, एहतराम, सबकी तो कदर ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी। दौलत के लिए कुछ भी बेच सकते हो। नीयत, अपनी मोहब्बत, तो मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। तुम्हें मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़, जो कर सकती हो कर, मैं भी देख लूंगा।
आप ठीक हैं? आपको हेल्प की जरूरत है? उठिए उठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। थैंक्स। आप कहाँ रहते हैं? मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नो प्रॉब्लम। मैं मेरी गाड़ी वो सामने ही खड़ी हुई है, मैं चला जाऊंगा खुद ही। नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, मुझे ड्राइविंग आती है। नो इट्स फाइन, मेरी गाड़ी खड़ी हुई, मैं खुद चला जाऊंगा। आपको तकलीफ होगी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं होगी। आप बेफिक्र हैं, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं करूँगी, ना किडनैप करूँगी, मैं आपको ले चलती हूँ। कितनी मेहरबान थी वो मुझ पर, कितनी नरमी से बात करती थी, तो फिर वो बदल क्यों गई? वो बदली नहीं, बल्कि हमेशा से ऐसी ही थी। उस वक्त उसने खोल चढ़ा रखा था, शायद मुझसे शादी करने के लिए, मगर वो तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, साफ इनकार कर दिया था। मगर शायद वो भी एक ड्रामा था, मुझे अपने इश्क में मुब्तला करने के लिए। मगर आज राफिया को क्या हो गया था? अचानक इतना सख्त रवैया, इतनी बेमुरवती वाला बर्ताव। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नाराज हैं मुझसे? नहीं, रवैया तो आपको यही बताया। क्योंकि मैं आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। आइंदा मत आइए। राफिया ऐसी तो नहीं थी, जरूर कोई बात होगी। यकीनन फारिया ने ही कुछ कहा होगा उसे, और शायद फारिया की ही वजह से वो यहाँ भी नहीं है, बल्कि अपने घर चली गई। हालांकि वो तो वहां अकेले रहना भी नहीं चाहती थी। इतना कुछ हुआ था उसके साथ, यकीनन उसमें भी फारिया का ही हाथ होगा। बहुत खुददार लड़की है वो। और अब मैं क्या करूँगी ये तुम देखना। दौलत भी लूँगी और तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ भी खेल लूँगी। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। ऐसी चाल चलूँगी कि तुम हाथ छोड़ के मुझे उस घर के कागजात दोगे और अपनी जायदाद में हिस्सा दोगे। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ शहबाज, तुम पछताओगे, बहुत पछताओगे। मैं ऐसा इंतकाम लूँगी, ना तुम मरोगे और ना जी पाओगे। हाँ फारिया बोलो, कल का प्रोग्राम तो फाइनल है ना? हाँ मगर यार ये अगर मगर में मत फंसाओ मुझे प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है। एंड यू वेरी वेल नो कि मैं नेक्स्ट वीक अमेरिका जा रहा हूँ, ओके? और वहाँ जाने से पहले मेरे ये काम करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जानती हूँ, लेकिन अगर कल राफिया को ना लेकर आ सके। कोई और? कौन?
आंटी अगर आपकी आज भी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं छुट्टी कर लूँ? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तबीयत मेरी ठीक है, मामूली सा बुखार था, उतर गया। तुम्हारी कल की छुट्टी भी बर्बाद हुई। पूरा दिन मेरे साथ ही लगी रही तुम। कहीं जाना था वहाँ जा भी नहीं सकी। नहीं, कोई ज़रूरी काम नहीं था। आप प्लीज़ मेडिसिन ले लीजिएगा, मैं आज जल्दी आने की कोशिश करूँगी। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मेरे सर का दर्द भी ठीक है अब और मेरा बुखार भी उतर चुका है। और घर की तरफ से भी फिक्रमंद ना हो, मैं खाना बना लूँगी। नहीं, आप खाना नहीं बनाएंगी, खाना मैं खुद आके बनाऊंगी। आप कोई काम नहीं करेंगी। अरे मैं कर लूँगी। जिंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलात देखी हैं मैंने। बीमार भी होती थी ना तो नौकरी पर जाती थी। कोई मसला नहीं है, मैं संभाल लूँगी सब। हो, फारिया का फोन आया था? तुम उसे बगैर बताए आई थी ना? किया था फोन उन्होंने और मैंने उन्हें कह दिया साफ कि मैं उनके साथ नहीं रह सकती। बिल्कुल सही किया तुमने। हम सब कुछ बहुत सीक्रेटली करेंगे, उसे पता नहीं चलना चाहिए। अरे बेटा, कैसे पता नहीं चलेगा? उसी घर में रहती है ना वो। बाबा वो ड्राइंग रूम में तो आती नहीं है, सारा अरेंजमेंट वहाँ करेंगे और फिर उसे लॉक कर देंगे। वैसे उसका आज लास्ट पेपर है, आएगी तो शाम तक सोती ही रहेगी। और जब वो उठेगी ना, मैं उसको अपने कमरे में ले आऊंगी और मसरूफ रखूंगी। शहबाज नहीं आया नाश्ते पे? बाबा वो अलीजे को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने गए हैं। क्यों? नजीर कहाँ था? बाबा गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है, वो वर्कशॉप लेकर गया। कितनी बार मैंने कहा है कि एक बार सही से इस गाड़ी की सर्विस वगैरह करवा लो, लेकिन नहीं सुनते ही नहीं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि गाड़ी भेज दें, दूसरी ले लेते हैं। कोई फायदा नहीं है, नजीर मियाँ नई गाड़ी का भी यही हाल करेंगे, ढूंढ ढूंढ के खड्डों में डालता है गाड़ी। बर्दाश्त कर लें, थोड़ा सा एतबार वाला आदमी है। अच्छा, उससे कहिएगा कि शाम को यूनिवर्सिटी से अलीजे को पिक कर लें। उससे कहते रहते हैं खाओ पियो और जूस तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अच्छा भाई, नहीं बेटा, शुक्रिया। आपके लिए चाय और मंगवाऊं? नहीं नहीं, बस काफी है। हेलो हेलो, अलीजे है? अलीजे बीबी तो कॉलेज गई हुई है। किसकी कॉल है? साहब पता नहीं, अलीजे बीबी का कोई पूछ रही है। तो नाम तो पूछिए ना। जी, आप कौन? मैं फ्रेंड हूँ उसकी। अच्छा, आपका नाम? हेलो साहब, नाम नहीं बताया, फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, चलो ठीक है। सबने मिलके मुझे इतना बेबस कर दिया, मैं भी इस खानदान को खाक चटाऊंगी।
हेलो, आई एम रियली सॉरी, आई विल बी ऑन माई वे इन अ मिनट। या जी जी जी, थैंक यू, बाय बाय। ये वाली फाइल थी? थैंक गॉड, यही वाली फाइल थी। थैंक यू सो मच यार। अच्छा, वो हम अलीज़े का बर्थडे प्लान कर रहे हैं। गुड। वो तो स्टडीज में इतनी बिजी है, उसे तो कोई होश ही नहीं है। उसका फाइनल ईयर चल रहा है ना, तो जाहिर है बहुत प्रेशर है उस पर, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्स उसके लिए। हमने इसी चीज का तो फायदा उठाया, उसे पता भी नहीं चलने दिया, चुपके से सारी बर्थडे प्लान कर ली। हाँ, लेकिन वो तो मुझसे कह रही थी कि कल उसको सारा की तरफ ड्रॉप कर दूं, वहाँ उसके कुछ प्लान है। हाँ, तो कल चली जाए, हमने तो आज का प्लान किया। चलें, आपका जो भी प्लान हो, मैं तो हमेशा आपके साथ। चल अब चलता हूँ। कब तक आ जाएंगे? जैसे काम खत्म हो जाएगा आ जाऊंगा। अब आपके बगैर दिल ही कहाँ लगता है हमारा। आइए, सी ऑफ तो करें मुझे। चलें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हें अब मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला है। बार बार क्यों कॉल कर रही हो? इस बार कुछ लेने के लिए नहीं, देने के लिए फोन किया था। कम ऑन फाइन, तुम और किसी और को कुछ दो। हाँ, देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर सोचा तुम्हारी अमानत है, तुम्हें लौटा दो और खुद इस जिम्मेदारी से आज़ाद भी हो जाओ। कौन सी अमानत? बहुत कीमती अमानत। तुम झूठ बोल बोल के थकती नहीं हो, साजिशें बना बना कर थक नहीं जाती हो, बस कर दो। चलो, तुम्हें झूठ लगता है तो झूठ सही, लेकिन एक बात याद रखना, बहुत पछताओगे अगर तुमने मुझसे ये चीज ना ली। और फिर पता है क्या होगा? ये लेकर मैं हमेशा के लिए इस मुल्क से बाहर चली जाऊंगी। अच्छा, क्या चीज है बताओ? ऐसे तो नहीं बता सकती, इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। हरगिज़ नहीं, मैं अब तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगा। चलो तुम बता दो, तुम जहाँ कहोगे मैं वहां आ जाऊंगी। ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दो, बताता हूँ। आखिर ऐसी क्या चीज हो सकती है? कहीं मुझे फंसाने का नया तरीका तो नहीं? इतनी बार उससे धोखा खाने के बाद क्या मैं एक बार फिर उसकी बातों में आ जाऊं? नहीं, इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। बहुत शातिर,
बातों से घेर लेती है मुझे उससे दूर रहना होगा। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, यही कि मैं एक बार फिर से झूठ बोल रही हूँ। मगर मैं बता दूं, जो चीज मेरे पास है उसकी तुम्हें बहुत चाहत है, और अगर तुमने इसे पा लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम आओ ना आओ। नजीर कहाँ हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। जी बीबी जी, गाड़ी गर्म हो गई है, ट्रैफिक बहुत है, तो आधा घंटा मुझे लग जाएगा। नजीर, तुम्हारा ये गाड़ी गर्म होने वाला बहाना ना अब रोज का हो गया। मैं आज बाबा को बताऊंगी। आप बस पानी डाल के आ रहा हूँ, आधा घंटा लगेगा मुझे, ट्रैफिक बहुत है। चाचा, मेरी गाड़ी आएगी तो प्लीज मुझे बता दो। ठीक है, बुलवा लूंगा मैं अब आके। क्या हाल है? ठीक। गाड़ी नहीं आई तुम्हारी अभी तक? काफी लेट हो गया है। बस आने वाली हूँ। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी, उस्मा से, एडमिन में होती है। हेलो, हाँ उस्मा, मैं गेट पर ही हूँ। हाँ आ जाओ, सही है। हाँ 20 मिनट तक आ जाना, जहाँ पे मैंने बुलाया वहीं आ जाओ। हाँ जहाँ का कहा है 20 मिनट में। अच्छा लीजा, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो, क्या? नहीं, कौन सा हॉस्पिटल? नहीं, मेरी बहन। क्या हुआ आपको? राबिया का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में है, बहुत सीरियस कंडीशन है, उसका बचना मुश्किल है। मुझे जाना होगा।
कौन से हॉस्पिटल में? मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में मैं जाके उसे फौरन से शिफ्ट करवाऊं। इतनी मुसीबतें उठाई हैं मेरी बहन ने, इतनी मुश्किलात काटी है। मरना तो किसी उसके अच्छे हॉस्पिटल में उसे कौन से तो मर सके। मैं आपके साथ चलती हूँ, चले मैं आपको। मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे घर वाले मैं जानती हूँ उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं कर सकती। मैं राफिया बाजी से मिलना चाहती हूँ। करो मैं आपकी, मेरी तबीयत खराब हो रही है। चले संभाल लो, आजा करा रहे हैं। आजा। अल्लाह सब खैर करे। अल्लाह अब मुझे 1 सेकंड के लिए फोन दे सकती हो? मुझे कॉल करनी है अर्जेंट, प्लीज। प्लीज 1 मिनट। हेलो बिलाल, हाँ हॉस्पिटल का पता किया तुमने? हाँ मैं बस आ रही हूँ। एम्बुलेंस का कुछ कर लेना, ये सरकारी हॉस्पिटल में कोई एम्बुलेंस वगैरह का खास इंतजाम नहीं होता, मिलती नहीं है। हाँ बस मैं पहुँच रही हूँ। बस मैंने अपनी बहन को बचाना है, हम दोनों ने मिलके बचाना है उसको। हाँ बस ठीक है, ओके। नहीं फिर परेशानी तो बनती है ना। चलो ओके। एक और कॉल कर सकती हूँ? जी हाँ उस्मा मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ राफिया का, बस हालत ठीक नहीं है उसकी। यार कुछ पैसों का हो सकता है, मैं जल्दी दे दूंगी वापस, प्रॉमिस। हाँ ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू। बस मत जाते। ओके अल्लाह ताला मदद करता है। थोड़े पैसे मेरे पास भी होंगे अकाउंट में, एटीएम से जरा निकाल लूं, जरूरत पड़ सकती है। गॉड एटीएम आ गया, थैंक गॉड। बस मैं यूं गई और यूं आई।